अब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, हम सब आपके श्री चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे, आप कृपा करें। साथ संगत बहुत बड़ी माँ होती है, वो जो चाहे कर सकती है। तो साथ संगत जिसमें होने का नाम है, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैं ऐसा हूँ। इस जगत में जितने भी पद हैं वो तोड़ते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, यश देते हैं, नाम देते हैं, कीर्ति देते हैं। गुरु भी पदों में बनाता है, गुरु भी कुछ बनाता है, और गुरु उस तरह से बनाता है जैसे कोई पेड़ को फल लगता है तो फल झुक जाता है। ऐसे गुरु जब किसी को विशेष कार्य या विशेष सेवा देता है, जगत में जो विशेषता देते हैं लोग, ये विद्या है, ये गौरव है। गुरु उसको महत्व देता है जिसमें रस होता है, जो झुकता है, जिसको देने के बाद जो मिटता है। जगत में जैसे किसी को पद दे दिया जाए तो वो अकड़ता है, कोई पुलिस है, कोई अधिकारी है, कोई जज है, कोई मिनिस्टर है। वाणी से वो नम्रता का प्रदर्शन करेगा, लेकिन उनका जो हृदय है, मन है, वो गर्व से चलता है। गुरु जब किसी को पद देता है तो सोचता है कि ये और नम्र बन जाएगा, इसके अंदर और करुणा आएगी, दया आएगी, इसमें होने का भाव नहीं आएगा। मैं करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी मानो। जिसमें ऐसा भाव आएगा वो निकृष्टता का प्रतीक है। गुरु जब भी किसी को सेवा देता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं कि गुरु या तो उसको हटाना चाह रहा है, इसमें इतने अवगुण आ गए हैं, इतना अहम आ गया है कि सेवा का ये अंतिम अहम है, क्या इससे ये पद च्युत तो नहीं होगा, ये गिरेगा तो नहीं, ये किसी को कुछ ऐसा तो नहीं कहेगा मैं बड़ा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मेरे से ऐसा होता है, या मेरे बिना ऐसा संभव नहीं है। जिसमें ये भाव आ जाता है, उसमें जगत की सारी शक्तियाँ उसके आसपास से तिरोहित हो जाती हैं, लोप हो जाती हैं। कोई बीज मंत्र है, कोई पाठ है, कोई पूजा है, उस व्यक्ति पे काम नहीं करती। जिसको ये अहम आ जाता है कि मैंने कुछ किया है, मैं सेवादार हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे कुछ पद मिला है, मेरे बिना ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो भाव है, ये निकृष्टता का भाव है, गिरावट का भाव है, गिरने का भाव है। जिसमें जितनी नम्रता आती जाएगी, गुरु ऐसे ऐसे उसको विशाल करता जाएगा, बताता बनाता जाएगा। गुरु सागर की तरह है, सागर मचलता है, तड़फता है जल देने के लिए। लोगों के पास लोटे हैं, बाल्टियां हैं, मटके हैं। गुरु चाहता है कि ये मटका है, लोटा है, ये सागर में समा जाए, इसका आवरण टूट जाए, और ये महसूस करे कि ये सागर का अंश है, सागर पूरा उसमें समा जाए। लेकिन कुछ व्यक्ति जल भर के चले जाते हैं, कुछ मटके भर के चले जाते हैं, नाना प्रकार से लोग आते हैं, चले जाते हैं। जिसके अंदर ये भाव आता है मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, उससे बीज मंत्र, देवी देवता, परमपिता परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं वो लोप हो जाती हैं। जिसने बीज मंत्र लिया है, जो यहाँ आते हैं, वो गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, आशीर्वाद से ये संबंधित वातावरण है। तो ये जो प्रेम का वातावरण है, ये प्रेम से मैसेज दिया जाता है, अपनों में दिया जाता है कि ये अपने का भाव, करते का भाव, मैंने ऐसा किया, मैं बड़ा हूँ, ये भाव जिसके अंदर भी आ गया है, जिसके अंदर भी आया है, उससे गिरावट, उससे नीच, उससे निकृष्ट, उसे कृष्ण भगवान ने गीता में योग भ्रष्ट का नाम दिया है। वो योग भ्रष्ट हो जाता है। जैसे वायरल है, इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स हैं, उसके इलाज हो सकते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, ये जन्मों जन्मों तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। गुरु एक द्वार है, गुरु द्वारा है,
कई कई लाखों साल जन्मों के बाद कोई द्वार मिलता है। गुरु एक पल में कुछ भी कर सकता है। वो करोड़ों अरबोपति बना सकता है, यश गौरव दे सकता है, संपदा दे सकता है, सुख दे सकता है। लेकिन किसे देता है, कौन योग्य है, कौन पात्र है, किसे देना चाहिए, ये गुरु के परखने का, देखने का विधान है, ये नियम है। तो गुरु जिसे कुछ पद देता है, गरिमा देता है, उसमें कर्ते का भाव, असत्य का भाव, वासना का भाव, काम का भाग जब आता है तो वो जो तत्व है वो समाप्त हो जाता है। गुरु के लिए काम कुछ नहीं, क्रोध कुछ नहीं, लोभ कुछ नहीं, अहंकार कुछ नहीं। गुरु के लिए ये ऐसे हैं जैसे आपके लिए फल हैं, फ्रूट हैं। गुरु चाहता है कि आप काम से भी तृप्त हों, क्रोध से भी परितृप्त हों, मोह से भी हों, लेकिन ये आपके अधीन रहे, ये आपके साथ सेवा की तरह आपके साथ कार्य करें। जगत को काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, अहंकार ने अपने अधीन किया है, नौकर बनाया हुआ है, पर ये गुरु के द्वार के नौकर हैं। गुरु इनको नौकर बना के रखता है। गुरु भी काम में जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी और 16,000 उनकी रानियां थी। इससे उसकी माँ शक्ति का, माँ करुणा का प्रमाण मिलता है। गुरु महाशक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि काम उसके अधीन होता है। काम के अधीन गुरु नहीं होता। देखने में लगेगा कि जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, भोग में जाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खेलते हैं, गुरु भी आपको वैसे ही लगेगा, देखने में वैसे लगेगा। लेकिन जो अंतर का नियम है, अंतर का जगत है, वो अलग है। वो कल्पना से भी परे है, भावों से भी परे है। गुरु चाहता है कि ये समुंदर मैं किसके अंदर डालूं, ऐसी कौन सी आंख है, ऐसा कौन सा चेहरा है, ऐसे कौन से हाथ हैं। गुरु नाना प्रकार से टेस्ट लेता है, देखता है कि मेरे लिए मरता कौन है, मेरे लिए कौन आता है। और गुरुओं ने जब भी टेस्ट लिए, इस प्रकार से टेस्ट लिए, गुरु किसी को नहीं मारता, देखता है कि मुझे मारेगा, मैं मरा, मेरा अंत समय आया, मैं छोड़ जाऊं। ऐसे नाना प्रकार से गुरु के जो टेस्ट लेने के विधान हैं, वो अनंत अनंत शास्त्रों में, नियमों में, ये अनादि काल से चलते आए हैं। गुरु का जो विधान है, जो तत्व है, जो प्रेम है, वो ये गहरा प्रेम है कि गुरु जब आपको कुछ पद दे, कुछ नाम दे, तो आप उसको स्मरण ना रखें, याद ना रखें। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं, वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा